सर प्लीज मैं दीपशिखा आइए, प्लीज टेक। मॉर्निंग आपका नाम दीपशिखा है। जी सर। ऑलरेडी आप इंटरव्यू फेस कर चुकी हैं आरपीएससी में? नो सर, फर्स्ट टाइम। ये बिना इंटरव्यू के सिलेक्शन हुआ है, जो अभी पंचायत राज डिपार्टमेंट में आप कार्य कर रहे हैं जी इसमें? सर ये तो इंटर्नशिप आपने डेजिग्नेशन नहीं लिखा, क्या है पंचायत राज डिपार्टमेंट में? सर ये यंग इंटर्न्स प्रोग्राम के तहत इंटर्नशिप प्रोग्राम है। अच्छा, इंटर्नशिप सर, कर रही हैं yes, आप। ओके। और उसके पहले एसोसिएट सिस्टम इंजीनियर टीसीएस में, यस दैट यू इन गांधीनगर। यस सर। तो टीसीएस तो तनख्वाह अच्छी देती है। जी सर। टीसीएस का फुल फॉर्म क्या है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा कंसल्टेंसी। किन किन उसमें है ये? सर टाटा ग्रुप जो है उसकी एक एंसिलरी कंपनी है। ये तो बड़ी प्रॉफिट अर्निंग है। यस ये एग्जामिनेशन भी कराती हैं? यस सर। अभी एक पेपर लीक हुआ था राजस्थान में, टीसीएस का भी नाम आया था, आपने पढ़ा? सर टीसीएस के खुद के रिक्रूटमेंट में अभी कुछ एम्बिग्विटी फाइंड की गई है उसके एग्जामिनेशन नहीं में। राजस्थान के ये स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है ना, उनके पेपर जो लीक हुआ था, मैंने टीसीएस का नाम था उसका। ठीक है। आप गांधीनगर में कितने साल रहे? सर मैं 1 साल के लिए थी। वहाँ पर कुछ गांधी जी से संबंधित कुछ देखने गए? जी सर, वहाँ पे साबरमती आश्रम है और सर एक इंस्टीट्यूट भी है जहाँ पे गांधी जी के विचारों से रिलेटेड उसको बनाया गया है, जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह जो हैं ऑर्गेनाइज की जाती हैं। सर सॉरी मैं उसका नाम तो भी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। वो गांधीनगर में ही सिचुएटेड है, जहाँ पे सर इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग्स जो हैं वो भी ऑर्गेनाइज की जाती है। गांधी को किस 3 चीज़ों के लिए दुनिया याद करेगी हमेशा? सर उन्होंने जो अहिंसा की कॉन्सेप्ट दिया, नॉन वायलेंस, सर जो सेल्फ। ठीक है, इतना ही बोलिए आप। जो पूछा जाए एक नॉन वायलेंस के लिए, डोंट गो इन डिटेल। यस सर। है ना? फिर वो डिटेल में पूछा तो और बताइए। नॉन वायलेंस के लिए उनको, नॉन वायलेंस के लिए सर आत्मनिर्भरता जो है, और सर जो उन्होंने बैकवर्ड कम्युनिटी जो है उसको अपलिफ्ट करने के लिए प्रयास किया। कौन सी बैकवर्ड कम्युनिटी? सर एससी और एसटी जो हैं सर, हरिजन कम्युनिटी। उसको शायद मैं यहीं पे इसी स्टेज पे बता देता हूँ आपको। छुआछूत के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ। यस सर। उसके अपलिफ्टमेंट के लिए काम नहीं किया। यस सर। मन कुछ छुआछूत को ही, जो अनटचेबिलिटी इटसेल्फ एक कर्स, यू नो, Yes, एक अभिशाप है, या था उस समय, जबरदस्त था, उसके खिलाफ काम किया। तो देश की आज़ादी के लिए नहीं याद रखा जाएगा? यस सर, डेफिनेटली देश की आज़ादी। तो इंडियंस विल रिमेंबर हिम फॉर फ्रीडम स्ट्रगल, कि उन्होंने एक लीडरशिप प्रोवाइड की, है ना? Yes, सारे देश को जोड़ दिया उन्होंने। जी अनटचेबिलिटी के खिलाफ, नॉन वायलेंस का वो एक वेपन या जो भी कुछ कहिए तरीका उन्होंने पूरे विश्व को दिया। यस। उनके लिए उनको याद किया जाएगा। और अपना आपका ज़िला कौन सा है? सर बीकानेर। बीकानेर। बीकानेर में अभी किन किन चीज़ों के लिए बीकानेर प्रसिद्ध है? सर बीकानेर उसकी फूड इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली भुजिया के लिए काफ़ी फेमस है। इसके अलावा सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंदेज लहरिया के लिए भी फेमस है। ज्वेलरी में सर कुंदन वर्क जो है उसके लिए फेमस है। फोक आर्ट एंड कल्चर में सर उस्ता कला है, मथेना कला है, उसके लिए फेमस है। और जो कैनाल लेके आए थे वहाँ पर, उनका जी नाम सर, गंगा सिंह जी। उनका और क्या रोल था इस कैनाल के अलावा सर फ्रीडम स्ट्रगल में, या इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स? सर उन्होंने बीकानेर में जनप्रतिनिधि सभा जो है उसकी स्थापना की थी। इसके अलावा सर वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उनकी ऊँटों की सेना थी, जो गंगा रिसाला आज भी इंडियन आर्मी के अंदर 13 ग्रेनेडियर्स में है। और सर उन्होंने एजुकेशन और बीकानेर के डेवलपमेंट के लिए सर डूंगर कॉलेज जो है उसको, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट असेंबली के अंदर कुछ बिल्स पास करने जा रहे हैं। यस सर। वो क्या क्या है, कुछ पढ़ा आपने? आज के पेपर पढ़े? जी सर। सर एक बिल है सर जिसमें फिनटेक यूनिवर्सिटी जो है उसको बनाना है जोधपुर के अंदर। सर एक पेंशन और रोज़गार से संबंधित बिल है जिसके अंदर सभी की पेंशन में 15% का इंक्रीमेंट जो है ईयरली वो किया जाएगा। एक सर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अगेंस्ट बिल है। एक मेला प्राधिकरण। चलो यहीं पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या क्या है, जो कौन से अपराध आपके माइंड में आते हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम? सर जैसे साइबर क्राइम में।
साइबर क्राइम तो ऑर्गेनाइज क्राइम हो भी सकता है, अकेला आदमी भी बैठ के कर सकता है। यस सर। ये कैसे ऑर्गेनाइज सर जो एक ग्रुप के द्वारा संगठित अपराध है यस ना? सर, तो कुछ जो और बताइए। चलो आपने साइबर क्राइम बता, हो भी सकता है, दो जी चार सर। मिलके करें तो ये संगठित अपराध भी हो सकता है। और कौन से हैं जो जिसके लिए इतना? सर जैसे स्मगलिंग है, हाँ, जिसकी राजस्थान में काफ़ी किस चीज़ की स्मगलिंग? ड्रग्स की सर, ड्रग्स की, और कुछ? वेपन्स की भी हो रही है वेपन्स की, और कुछ? और सर अभी तो यही रखो। संगठित अपराध तो आपने देखा होगा, सैंड माफिया यस है सर, ना, बजरी पुलिस वालों को बजरी जिसे बोलते Yes, हैं। एसडीएम को कभी मार रहे हैं तो कभी Yes, पुलिस ऑफिसर को मार रहे हैं, यस क्योंकि बैन लगा हुआ था कंस्ट्रक्शन में सैंड को यूज़ करने के लिए, बजरी को यूज़ करने Yes, के लिए। इसके अलावा ये भू माफिया है, जी सर, एनक्रोचमेंट किए जा रहे हैं। यस आज का पेपर पढ़ा आपने, दैनिक यस सर, भास्कर के अंदर कितने हिस्ट्री शीटर हैं जयपुर अकेले में, वो पढ़ा वो वाला पोर्शन? वो सर शायद नहीं रनिंग इनटू थाउजेंड्स, और एक हिस्ट्री शीटर का मकान को बुलडोजर से तोड़ा भी गया है ना। सर ये न्यूज़ नहीं पढ़ी। और ये बुलडोजर जस्टिस के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये शब्द आता है बुलडोजर जस्टिस। सर मेरी नॉलेज में आर यू फॉर इट और अगेंस्ट इट? सर बुलडोजर जस्टिस मतलब सर इंक्रोचमेंट एरिया का जो डेवलप की हुई प्रॉपर्टी है उसको हटाना बुलडोजर के साथ, तो सर मुझे लगता है वो सही है, क्योंकि अगर मैं यही बता देता हूँ, अतिक्रमण हो रखा है उसको तोड़ने का काम Yes, तो sir. जेडीए का है, या जो करते sir. आए वो तो हो गई, Yes, किसी ने किया है। परंतु कहीं किसी ने अपराध किया है, जी सपोज किसी घर में 10 लोग हैं, जी सर, जो यूपी में हो रहा है, मैं नाम जी से सर। बता रहा हूँ आपको। जी सर, 10 परिवार के 10 सदस्यों में किसी सदस्य ने जाके क्राइम किया, उसका घर तोड़ दिया जाना, जी सर। उसको घर पहुंचेगा जब तक उसका घर टूटा हुआ मिलेगा। आर यू फॉर इट और अगेंस्ट इट? Sir, I'm not for it because I think You जब give तक reasons if you are not for Yes, it, and if you are for it, give reasons for that. सर जब तक हमारे यहाँ पे पूरा प्रोसीजर होता है, क्रिमिनल जुडिशरी जो है वो क्रिमिनल्स को जो सज़ा होती है वो देती है, तो एक बार जब ये चीज़ें प्रॉपरली जुडिशरी के थ्रू ही होनी चाहिए, अगर उनको लगता है कि उसके अंदर Very good answer. So your answer should be this only: the rule of law. Yes. We have to follow. We follow a constitution. yes sir, If you don't follow the rule of law, then opposite of that is rule of jungle. yes sir, So as a public servant, yes sir, we have to abide by the constitution. constitution yes ये तो जंगल राज हो जाएगा, जिस एसडीएम के मन में आएगा उसका घर तोड़ देगा, जी सर, और घर का एक आदमी गलती कर रहा है, दूसरे वो भुगतेंगे। उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना। yes घर में प्रेग्नेंट कोई लेडी हो सकती है, कोई Yes. बीमार हो सकता है, कोई बुढ़ा आदमी हो सकता है, छोटा बच्चा हो सकता है, yes उसको सज़ा मिलेगी। और तोड़ने का प्रावधान तो अभी तक नहीं है। आई एम पुलिस जी, ऑफिसर, तो इस तरह से है नहीं, किया नहीं जा सकता। yes sir, एंड देयर आर एडिटोरियल्स, यू मस्ट हैव बीन रीडिंग आल्सो। yes sir, नेशनल एडिटोरियल्स भी इसको कंडेम करते हैं, yes sir, है ना। आपको लॉ में है तो डू इट, yes यू कैनॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट लॉ, yes whoever does it, yes whatever level is immaterial, constitution is supreme. yes ठीक है, योर परफेक्ट आंसर। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित एक कमेटी का नाम मैंने सुना था, आईसीसी कहते हैं उसे, आपको जानकारी है उसके बारे में? सर आईसीसी की सॉरी इसके बारे में जानकारी नहीं है। विशाखा गाइडलाइंस के बारे में आपने पढ़ा है? यस सर, क्या है ये गाइडलाइंस? सर विशाखा गाइडलाइंस जो है वो प्रोटेक्शन देती है विमेन को एट वर्क प्लेस। तो सर इसके अंदर बोला गया है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, उनको एक कमेटी गठित करनी पड़ेगी, जिसमें अगर कोई भी विमेन कोई हरासमेंट फेस करती है तो वो वहाँ पे रिपोर्ट कर सकती है, और उसके लिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन का हेड है वो एक्शन लेगा। ये विशाखा कौन थी? इस घटनाक्रम के बारे में पता है आपको कि क्यों आई थी ये विशाखा गाइडलाइन, और ये विशाखा कौन थी? यस सर, सर एक भंवरी देवी नाम की महिला थी जिनका सामूहिक जो है रेप कर दिया गया था। उसके बाद में उनके अगेंस्ट जो कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, तो उस एनजीओ का नाम से जहाँ तक वेरी गुड। ठीक है, परफेक्ट। आप गांधी जी की बात कर रहे थे काफ़ी, गांधी जी का और वर्तमान में हमारी नई शिक्षा नीति का आपस में क्या संबंध देखती हैं आप? सर जिस तरह गांधी जी जो है आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर देते थे, उनका मानना था कि कोई भी इंसान को जो खाता है वो खुद कमा के खाना चाहिए। उसी तरह 6th क्लास से यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है, जिससे सब में स्किल डेवलपमेंट होएगा। और सर अभी तो यही आप पंचायती राज में काम कर रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से भी आपका लगातार वास्ता रहता होगा। जी सर, स्किल डेवलपमेंट के लिए जी सर, बीकानेर के किसी गांव की महिला या किसी गांव के लोग
और जयपुर के किसी गांव के लोग और धौलपुर के किसी गांव के लोग, इनके लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या प्लानिंग आप करेंगी? सर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो उसके अंदर एक संस्था है राजीविका, जो स्पेशली वुमेन को एम्पावर करने के लिए स्किल डेवलपमेंट के प्रयास करती है थ्रू SHGs। तो बीकानेर में सर ऑलरेडी इसके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट करके एक स्कीम है, वो भी चलाई जा रही है। तो बीकानेर में सर इसके लिए जो कटिंग वर्क होता है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। सर जयपुर में पेपर डायरीज़ वगैरह जो हैं उसके लिए जो महिलाएं हैं उनको सर एनकरेज किया जा रहा है। सर धौलपुर का मेरे को प्रोडक्ट याद नहीं, पर जो राजीविका का मेन कॉन्सेप्ट है उसके अंदर यही देखा जाता है कि उस एरिया की महिलाएं जो हैं किस में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है और उधर की ज्योग्राफी किस। राजस्थान में महिलाओं के लिए यदि आपने पूछा जाए, आपसे आपने अध्ययन किया हो, पढ़ा हो, राजस्थान की महिलाओं के लिए मुख्य चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं? कोई 3 चुनौतियाँ बताएं। सर इलिटरेसी, जो राजस्थान की साक्षरता दर है वो भी काफ़ी कम है। सोशल बैकवर्डनेस है सर, जैसे घूंघट प्रथा, और सर चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, ये सब चीज़। और अच्छा, चाइल्ड मैरिज की हम बात करते हैं, कब होती है ज़्यादा राजस्थान में चाइल्ड मैरिज? सर आखा तीज पे। क्या कारण लगते हैं आपको चाइल्ड मैरिज के? सर आखा तीज पे चाइल्ड मैरिज नहीं, पूरे राजस्थान में हमेशा पूरे वर्ष में बाल विवाह के अधिक बाल विवाह होने के क्या कारण नज़र आते हैं आपको? सर सबसे पहला कारण तो मैं समझती हूँ जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है वो है। सेकंड है सर पोवर्टी, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि जल्दी शादी कर दी जाए। थर्ड है सर जो डाउरी सिस्टम है उसको देखते हुए भी। और सर फोर्थ है सर अवेयरनेस की कमी। चलिए, ये चारों बातों को मैं मान लेता हूँ, मैं स्वीकार कर लेता हूँ कि पेट्रियार्कल माइंडसेट एक परेशानी है, डाउरी सिस्टम एक परेशानी है, पॉवर्टी एक परेशानी है और अवेयरनेस की कमी एक परेशानी है। लड़कियों के मान लिए तो ये बात मैं सही मानता हूँ, लेकिन लड़के वाले भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं, छोटे बच्चे की शादी करने के लिए। उनके साइड में ये प्रॉब्लम्स तो नहीं होती, फिर वो लोग क्यों तैयार हो जाते हैं? डाउरी लड़के वाले को तो नहीं देनी है, पॉवर्टी का लड़के वाले का कोई कनेक्शन नहीं है इससे। सर ये ओल्ड ट्रेडिशंस हैं जिनसे लोग अभी भी जुड़ाव रखते हैं, मेरे को जहाँ तक लगता है। आप जिस क्षेत्र में अधिकारी लगेंगी, चाहे RAS बनेंगी या कोई भी किसी भी पद पे होंगी, और वहाँ जब आप अधिकारी होंगी तो आपका उस समाज से एक जुड़ाव भी होगा। उसी क्षेत्र के कोई स्थानीय प्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच साहब हो सकते हैं, चाहे MLA साहब हो सकते हैं, चाहे प्रधान हो, आपको अपनी बच्ची की शादी में आमंत्रित करते हैं, आपको कार्ड देते हैं। आप जब शादी में पहुंचती हैं वहाँ देखते हैं कि वो एक बड़े जिसका कार्ड था उसके साथ एक छोटे बच्चे की भी शादी की जा रही है, जो आपकी दृष्टि में दिखता है कि बाल विवाह है। आप क्या कदम उठाएंगी या आसानी से शादी को अटेंड करके घर आ जाएंगे? सर सबसे पहले तो जो सरपंच साहब है मैं उन्हीं से बात करूंगी और उनको बताऊंगी कि ये इलीगल है। चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट जो है उसके बारे में उनको अवगत कराऊंगी। और सर उन्हें ये मतलब उनके अगेंस्ट जो एक्शंस लिए जा सकते हैं उनके बारे में भी उनको बताऊंगी। यदि वो मान जाते हैं सर इजीली तो ठीक है, नहीं तो फिर सर मैं पुलिस प्रशासन की मदद लेके और वो मैरिज रोकूंगी। सर मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे, आप जिस कार्यालय की मुखिया हैं उस कार्यालय का एक आपका अधीनस्थ कर्मचारी किसी दिन रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो जाता है, और जब गिरफ्तारी के समय वो बयान देता है कि तो मैडम के लिए किया जा रहा है, आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सर मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं होगा तो उसका कोई प्रूफ दे ही नहीं सकता। तो क्या करेंगी फिर आप? सर मैं सबसे पहले बताऊंगी, कन्फ्रंट करूंगी कि जब मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं है तो कोई मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा रहा है। और दूसरी बात है क्योंकि मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, कोई प्रूव ही नहीं होगा, तो अल्टीमेटली सर जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो मैं क्लीन प्रूव हो जाऊँगा। थैंक यू। अभी सर बात कर रहे थे स्किल एजुकेशन की। एक होती है सॉफ्ट स्किल और एक होती है लाइफ स्किल, क्या डिफरेंस है दोनों में? सर लाइफ स्किल्स तो जो सॉरी सर अभी मैं नहीं बता पाऊँगी क्लियर। आपने 11th में पढ़ी होंगी जीवन कौशल शिक्षा। यस सर। क्या थी वो जीवन कौशल शिक्षा? सॉरी सर मैं गैस कर सकती हूँ इस बारे में। सर लाइफ स्किल का मतलब वो स्किल्स जिनको हम आगे चल के एम्प्लॉयमेंट या इन चीज़ों में यूज़ कर सकें जो हमारे द्वारा सीखी जाती हैं। अच्छा, जैसे या हमारी लाइफस्टाइल में जिनको अपना सकें। जैसे कि सर मेरी कोई हॉबी है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ, जैसे मेरी क्विलिंग हॉबी है सर, तो उसी को मैं अगर अपने
प्रैक्टिस करूँ सर, जितना मैं अभी समझ पा रही हूँ, बाकी मैं श्योर नहीं। अच्छा, फिर सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट स्किल्स सर व्यवहार के अंदर जो चीज़ें होती है, जैसे आप किस तरह से बोलते हो, या सर सॉरी मैं ओके, कोई बात नहीं। चलिए, यू आर फ्रॉम बीकानेर, हैं? बीकानेर की कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप हाईलाइट करना चाहेंगे, और अगर आपको मौका मिला तो उन्हें आप दूर भी करना चाहेंगे? सर बीकानेर शहर की जो मुख्यतः प्रॉब्लम है वो है सर, जैसे बारिश के टाइम पे अभी देखा जाता है तो पानी का भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है सर। जूनागढ़ फोर्ट जो है उसकी दीवार भी कई बार तोड़नी पड़ जाती है, तो उसका क्या रीज़न है? सर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, और सर सफाई प्रॉपर जो है वो की नहीं जाती। क्या ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे है बीकानेर में? प्रॉपर इम्प्रॉपर तो तब होगा जब वो होगा। सर ड्रेनेज सिस्टम तो है, बट प्रॉपर कब का बना हुआ है वो? सर ये तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन प्रॉपरली जो सारी ड्रेन्स हैं वो प्रॉपरली जाती नहीं है सर, इसलिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है सर। कुछ एरियाज़ जो है सफाई नहीं है, कुछ एरियाज़ जो है लोअर एल्टीट्यूड्स में है, तो उस वजह से वहाँ पे जैसे गिनानी, ओल्ड गिनानी है सर, तो पानी का भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है। और सर सेकंड है जो ट्रैफिक की समस्या बीकानेर मेन सिटी के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि रेलवे लाइन जो है वो बीकानेर शहर के बीच से जाती है। हालांकि इसके लिए सर जो है रेलवे अंडरब्रिज अभी कंस्ट्रक्शन में है, उसके बाद ये समस्या का निदान हो जाएगा। ये अंडरब्रिज और ओवरब्रिज जो होते हैं उसमें ओवरब्रिज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है अंडरब्रिज की जगह, तो वो उसका क्या रीज़न है? सर ये मेरे को नहीं पता। अच्छा, ओवरब्रिज कितने हैं बीकानेर में? सर बीकानेर में मेरी नॉलेज में 3 ओवरब्रिज है। 3 हैं, और बाकी के कोई बनने चाहिए? मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? सर केएम रोड के अंदर जैसे ये मेन प्रॉब्लम है, वहाँ पे अंडरब्रिज कंस्ट्रक्शन का प्रपोजल भेज दिया गया। पहले वही ओवरब्रिज बन रहा था, लेकिन उसकी वजह से जो दुकानें अभी उस रोड पे है उन लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, तो अब अंडरब्रिज का गवर्नमेंट ने जो है फैसला। लेकिन अंडरब्रिज बनेगा तो फिर वापस ड्रेनेज की प्रॉब्लम आ जाएगी। सर वो रेलवे लाइन को जो सरपास करने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि रेलवे गेट जो फाटक है बंद रहने की वजह से वहाँ ट्रैफिक काफ़ी जाम हो जाता है। ओके, चलिए एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, AR और VR सुना होगा आपने, इन दोनों में कौन सा बेटर है और क्यों? सर वर्चुअल रियलिटी जो है वो एक कम्प्लीटली कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम है, और रियलिटी है जो कंप्यूटर जनरेट करता है, उसका वास्तविकता से ज़्यादा नहीं होता। और ऑगमेंटेड रियलिटी में जो रियल एनवायरनमेंट है, यानी कि जैसे हम इस रूम में बैठे हैं, इसी रूम को एक यूज़ करते हुए एक आर्टिफिशियल जो है एनवायरनमेंट। लेकिन है तो वो भी वर्चुअल ही, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद नहीं है, फिर भी उसके बाद आप अपने आप को वहाँ पे फील कर सकते हैं। तो ये ऑगमेंटेड और वर्चुअल, तो ऑगमेंटेड तो फिर उसका ही एक फॉर्म हो गई VR की। यस सर, ये उसका एक एनहांस्ड वर्जन है। सर वर्चुअल रियलिटी ज़्यादातर गेमिंग के अंदर ही यूज़ करी जाती है, जबकि ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू हम शॉपिंग है, और सर जैसे मेडिकल के अंदर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। या सर मेडिकल के अंदर कैसे यूज़ किया जा सकता है? सर मेडिकल के अंदर जैसे हम एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट बना के, क्या उस वक्त जैसे कि जो सर इंटर्न्स होते हैं या ट्रेनिंग में होते हैं, वो किस तरह उपचार करेंगे, जैसे सर मिलिट्री के अंदर भी वॉर लाइक सिचुएशन बना के किस तरह से जो पर्सनल्स हैं वो वहाँ पे कंडक्ट करेंगे। तो सर ऑगमेंटेड रियलिटी से थोड़ा एनहांस्ड वर्जन है।